Friends, welcome here. नमस्ते टू एवरीवन। कल जो मैंने वीडियो डाला था वो देवउठनी एकादशी के लिए था। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो इसलिए मैंने कट कर दिया था। छोटा वीडियो बनाया था तो कंप्लीट जानकारी भी नहीं मिल पाई थी उसमें आपको। तो आज मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ उसी वीडियो को आगे के लिए। तो उस वीडियो में मैंने थोड़ी बहुत जानकारी आपको दी थी कि ये कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। देवउठनी एकादशी व्रत होता है उस दिन, जो कि दीपावली से 11वें दिन पड़ता है। तो 11वें दिन के हिसाब से ये पड़ रहा है 22 तारीख को रात के 11 बजे से शुरुआत हो जाएगी इसकी मुहूर्त की, और ये 23 तारीख को 9:30 बजे तक ये इसका मुहूर्त है। तो जो जैसा पंडितों ने बताया है कि 22 को 11:30 बजे शुरू हो रही है, तो 22 की तिथि नहीं मानी जाएगी, इसको 23 को ही मनाना है। तो इस प्रकार ये 23 को मनेगी एकादशी। तो इस एकादशी मान्यता है कि इस दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। केवल इसी एकादशी में ही नहीं, जो भी एकादशी हर महीने की पड़ती है उसमें अन्न का सेवन नहीं करते हैं, और इस एकादशी में तो विशेष रूप से अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। फलाहार पे इस व्रत को निभाया जाता है। तो इसके व्रत के पीछे बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें कि एक कथा थी कि एक राजा थे, तो उनकी प्रजा में सभी लोग इस एकादशी व्रत को बहुत ही मन से और बहुत ही कर्म से निभाते थे। लेकिन उनके राज्य में एक व्यापारी आया, तो वो राजा के दरबार में गया तो वो कहने लगा, राजा जी आज एकादशी का दिन है और यहाँ पे सब कह रहे हैं कि आपको अन्न नहीं खाना है, लेकिन मैं ठहरा एक व्यापारी और मेरा तो हर दिन अन्न पे कटता है, तो मैं फलाहार करके नहीं जीवित रह सकता। मैं तो पूरे दिन फलाहार पे नहीं रह सकता हूँ, मुझे अन्न चाहिए, और यहाँ पे कोई अन्न नहीं दे रहा है हमको, किसी भी दुकान पे अन्न नहीं मिल रहा है, और मुझे अन्न चाहिए, मुझे पकाना है और खाना है। तो राजा ने उसको डांटा, कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, हमारी प्रजा है, हमारी प्रजा हमारे अनुसार चलती है, और वो तुमको अन्न नहीं दिए हैं तो सही किया उन्होंने तुम्हें अन्न नहीं दिया, और मुझसे क्या विनती कर रहे हो, मैं कैसे दे सकता हूँ जबकि मैंने ही ये आज्ञा करी है सबको। तो वो बहुत गिड़गिड़ाने लगा, बहुत ही रोने लगा कि मैं मर जाऊँगा राजा जी, कैसे आप, किस तरह से आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं ठहरा एक व्यापारी, मुझे तो अन्न ही चाहिए खाने के लिए, वरना मैं शाम तक मर जाऊँगा। तो राजा कुछ सोच में पड़ गए, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर तुम इतनी परेशान हो अन्न के लिए तो मैं तुम्हें अन्न दे देता हूँ। तो राजा ने उसको थोड़ा आटा, दाल, चावल सब करके उसे दे दिया। तो वो नदी किनारे ले गया, क्योंकि प्रजा में कोई भी उसको देखकर परेशान हो रहा था, तो उसको भेज दिया नदी के किनारे कि जाओ वहीं पे तुम बना के खा सकते हो। अंदर प्रजा जो थी वो कह रहे हैं अंदर नहीं तुम बना सकते हो, नदी के किनारे ले जाओ और वहाँ पर बनाओ। तो वो वहाँ पर ले गया, उसने खाना बनाया और खाया। फिर एकादशी फिर पड़ी, जो महीने वाली एकादशी होती है, फिर पड़ी। तो फिर वो राजा के पास आया कि राजा, मैं तो अभी यहाँ व्यापारी बन के आया हूँ, अभी तो मैं यहाँ 1-2 साल रहूँगा, और इस तरह से एकादशी पड़ रही है हर महीने और मुझे अन्न खाने को नहीं मिल रहा है, कैसे मेरा गुजारा होगा। तो राजा ने
समझ गया था उसको कि ये ऐसे नहीं मानेगा, तो राजा ने उसको अन्न दे दिया। फिर वो ले गया और पकाया खाया। तो राजा ने सोचा कि चलो इसको देखते हैं, ये किस टाइप का व्यापारी है, इतना सारा अन्न ले जाता है और अकेले कैसे खा लेता है बना के। तो राजा छुपते छुपाते एक मतलब मानव के वेश में पहुँचे उधर नदी के किनारे, पेड़ के किनारे छिपकर इसको देखने लगे। इसने बकायदा खाना पीना अपना बनाया और बनाने के बाद ये ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करने लगा, भगवान भगवान आ जाओ आ जाओ, खाना बन चुका है, खा लो। तो भगवान आए और भगवान ने उसके साथ बैठकर खाना खाने लगे। तो राजा ये सब देख के बड़ा अचंभित कि भगवान आ गए खाना खाने उसके साथ। तो अगली एकादशी जब पड़ी तो फिर वो राजा के पास गया। राजा ने कहा कि ये बताओ कि तुम्हारे साथ बैठ के खाना कौन खा रहा था पीले वस्त्र में। तो उसने कहा कि अरे राजा जी, वो तो मैं भगवान को बुलाता हूँ, भगवान मेरे साथ बैठ के अन्न खाते हैं। तो राजा, ये झूठ बोलते हो तुम, ऐसा नहीं कहीं हो सकता है, राजा कैसे तुम्हारे साथ, वो भगवान कैसे तुम्हारे साथ अन्न खा सकते हैं। हम लोग भगवान के लिए व्रत रखते हैं ये, और भगवान उस दिन अन्न खा लेंगे। जिस भगवान के लिए हम लोग अन्न नहीं खाते हैं, फलाहार पे रहते हैं, वो भगवान तुम्हारे साथ अन्न कैसे खा लेंगे। तो राजा भी गुस्से में आ गए, कह नहीं मिलेगा, अब तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा, तुम सबकी जो सबकी मति है भ्रष्ट कर रहे हो, भगवान को भी तुमने अपने साथ शामिल कर लिया है, किस तरह के इंसान हो तुम कि भगवान तुम्हारे वश में आ गए। तो वो हाथ जोड़ के राजा से कहने लगा, नहीं राजा जी, ऐसी बात नहीं है, देखिए व्रत विधान सब कुछ होता है इस दुनिया में, सब कुछ निभाया जाता है, लेकिन जो इंसान की अंदर की भावना होती है, भगवान पहले उसको पढ़ते हैं। आप लोग व्रत करते हो, सब कुछ करते हो, निभाते हो, लेकिन एक एक दायरे में कि हाँ ये भगवान के लिए है, ये इंसान के लिए है, ये राक्षस के लिए है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे पे रोक लगाते हो और सच्ची भावना से किसी के साथ कुछ नहीं करते हो, बस आप एक रूल के वाइज चलते हो आप। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ी सी अपनी इंग्लिश की भाषा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्लिष्ट हिंदी नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरी तरह एक आम इंसान हैं आप भी, तो अच्छे से इस कहानी को समझें। तो बहुत क्लिष्ट भाषा का मैं प्रयोग नहीं कर रही हूँ, ये थोड़ी बहुत इंग्लिश भी शामिल है इसमें, तो कृपया इसको इग्नोर करिएगा। तो आप एक रूल के हिसाब से चलते हो, उसने राजा से कहा। और भगवान क्या करते हैं, भगवान एक सच्ची भावना देखते हैं कि इंसान हमको किस तरह मान रहा है। किसी दबाव में वो मेरी पूजा कर रहा है, किसी अन्य की दबाव में पूजा कर रहा है, तो भगवान फिर फल नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि तुम जो भी करो मुझे मानो या ना मानो, मान रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं मान रहे हो तो भी अच्छी बात है, जो भी करो ये सच्चे मन से करो, सच्ची लगन से करो, किसी के दबाव में, किसी के दिखावे में मत करो। तुम मुझे खाने में फल नहीं दे सकते हो, तुम्हारे पास अन्न है तो अन्न दो, फल है तो फल दो, कुछ नहीं है तो कुछ मत दो। एक हाथ में हथेली आगे करके रख दो कि भगवान ये हवा है, खा लीजिए, आप पेट भर लीजिए, पर सच्चे मन से। ये नहीं कि तुम मेरे खाने के लिए और मेरे परिधान के लिए, मेरी सेवा के लिए तुम किसी के दबाव में आ जाओ, ऐसा नहीं करो। तो तब राजा को ये बात समझ में आई कि हाँ, व्रत विधान जो होता है भगवान उसी का स्वीकार करते हैं
जो कि सच्चे मन से सब कुछ करता है। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास शक्ति नहीं है, आप बीमार हो, आप लेटे-लेटे 2 शब्द भगवान का मुँह से नहीं बोल पा रहे हो, दिमाग में सोच लो, वही भगवान के लिए काफ़ी होता है। इतना दिखावा, इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में बहुत से व्रत होते हैं, हर दिन एक व्रत बना हुआ है। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि सच्चे मन से करिए। नहीं कर पा रहे हैं व्रत तो मत करिए, लेकिन जो कुछ करिए आप सच्चे मन से करिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही ज्ञान काफ़ी है। कल फिर मिलूँगी आपसे। थैंक यू वेरी मच।